जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, वापस मिलेगा राज्य का दर्जा, उधमपुर में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने उधमपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में खुलकर निवेश होगा और यहां विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। पीएम मोदी के चुनाव का ऐलान इसलिए अहम है क्योंकि यहां के राजनीतिक दल आर्टिकल 370 हटने के बाद से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। पूरा देश कह रहा है 64400 पार, फिर से मोदी सरकार। राजस्थान में पीएम मोदी की हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर में सार्वजनिक रैली को संबोधित करने पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने बाड़मेर में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव है, इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 64400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री ने मंच से पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कानूनी प्रक्रिया से धर्म परिवर्तन के लिए लोग स्वतंत्र, इसके लिए सार्वजनिक सूचना जरूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि देश में कोई भी व्यक्ति धर्म बदलने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए शपथ पत्र और समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धर्म परिवर्तन से कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है। ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि कोई धोखाधड़ी या अवैध धर्म परिवर्तन नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने HAL को दिया 65,000 करोड़ का टेंडर, वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमान। रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 65,000 करोड़ का टेंडर जारी किया है। इसके तहत HAL से 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। ये भारत सरकार द्वारा स्वदेशी मिलिट्री हार्डवेयर के लिए दिया गया सबसे बड़ा ऑर्डर हो सकता है। RTE के अधीन सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम हो समान, NCPCR ने सभी प्रमुख सचिवों को लिखा पत्र। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने कहा कि शिक्षा का अधिकार RTE कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस संबंध में NCPCR ने सभी प्रमुख सचिवों और स्कूली शिक्षा के सचिवों को पत्र लिखा है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2023-24 में दर्ज की 12.5% की बढ़ोतरी, एक्सपोर्ट में आई मामूली गिरावट। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2023-24 में 12.5% की बढ़ोतरी के साथ संतोषजनक प्रदर्शन दर्ज किया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान कुल घरेलू बिक्री 2.12 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2.38 मिलियन यूनिट हो गई। शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 793 अंक की गिरावट के साथ 74,244 पर बंद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 12 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 793 अंक की गिरावट के साथ 74,244 के स्तर, वहीं निफ्टी में भी 234 अंक की गिरावट रही। ये 22,519 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिल रही है। ईद पर सबसे कम ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी BMCM, फ्लॉप के साथ भी सलमान खान आगे। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का बच पिछले कई महीनों से बना हुआ था। फिल्म की रिलीज को लेकर मेकर्स के साथ साथ स्टार कास्ट जोर शोर से प्रमोशन कर रही थी। हालांकि रिलीज के बाद बड़े मियां छोटे मियां की हालत ठीक नहीं लग रही है। भारी भरकम बजट और सितारों से सजी इस फिल्म को मिक्सड रिव्यू मिले हैं। इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी निराशाजनक है।